और अनुराग ढांडा आम आदमी पार्टी के नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, क्या कहेंगे? फर्स्ट रिएक्शन आपका। हम सभी से बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेताओं से, वही कह रहे हैं स्वागत है फैसले का, और बीजेपी कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? अनुराग जी, आवाज पहुंच रही है? अब तक फोन कट गया, वापस लौटेंगे आपके पास, लेकिन तस्वीर लगातार आप तक हम दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें आप देखिए कि एक तरफ कैसे अरविंद केजरीवाल इमोशनल नजर आए, भावुक थे कोर्ट के फैसले के बाद, वहीं दूसरी ओर अब वहां मिठाइयां बांटने के लिए मिठाइयां पहुंच चुकी हैं। सेलिब्रेशन हो रहा है राम, वहां पर तैयारियां सेलिब्रेशन की, क्योंकि बड़ी जीत आम आदमी पार्टी की है। बिल्कुल, ये देखिए, ये बनता है, ये इसलिए बनता है क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से अरविंद केजरीवाल बहुत सधी हुई प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, बहुत कम मौकों पर सामने आते हैं, जबकि बहुत मीडिया फ्रेंडली है अरविंद केजरीवाल, बहुत बात करते हैं। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी शुरुआत हुई थी, मीडिया के साथ लंबा इंटरेक्शन उनका रहता है हमेशा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जब से ये आरोप उनके ऊपर लगे, आपने देखा होगा कि बहुत कम संवाद करते हुए नजर आए, और यही वजह थी कि शायद वेट कर रहे थे इस चीज का। अनुराग ढांडा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उनकी तरफ चलते हैं। अनुराग जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी इस फैसले और आदेश के बाद? देखिए, आज बहुत बड़ा दिन है, सच की जीत हुई है, और जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके के राजनीतिक षड्यंत्र रचे थे, एक ईमानदार नेता की छवि खराब करने के लिए, एक ईमानदार पार्टी के खिलाफ पॉलिटिकल षड्यंत्र करने के लिए, वो आज पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल जी तो हमेशा से कहते थे कि कानून पर उनको पूरा भरोसा है, अदालत पर पूरा भरोसा है और भगवान पर पूरा भरोसा है, क्योंकि ये षड्यंत्रकारी ताकतें कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, भगवान से ज्यादा ताकत इनमें नहीं हो सकती है। तो आज वो बात सच साबित हुई है, और जिस तरीके से सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए एक पॉलिटिकल षड्यंत्र रचा गया और एक ईमानदार नेता की छवि को खराब करने का प्रयास हुआ, वो पूरा का पूरा मामला धराशायी हो गया है। ये पूरा केस फर्जी है, लगातार ये कह रहे थे, एक भी व्यक्ति के खिलाफ कोई आरोप तय नहीं हुए, सबको बरी किया गया है। तो साफ तौर पर स्पष्ट समझ में आता है कि कोई सबूत थे ही नहीं इस पूरे मामले में, कोई मामला ही नहीं था, और एक फर्जी मामला सिर्फ इसलिए बनाया गया ताकि अरविंद केजरीवाल की छवि को खराब किया जा सके। आज फिर से साबित हुआ है कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार नेता है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार नेता है, और आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदारी की राजनीति करती है। लेकिन ढांडा जी, दो बातें अभी कही जा रही हैं। एक तो सीबीआई की तरफ से कहा जा रहा है कि वो हाईकोर्ट मूव करेंगे, और दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि भाई ईडी वाली अभी बात पेंडिंग है, ये सीबीआई वाले मामले में फैसला आया है। देखिए, मुझे लगता है कि अब जो मर्जी कहानियां, जब पूरी कहानी जो पहले बनाई गई थी वही झूठी साबित हो गई, अब आगे जो मर्जी कहानी बनाती रहे भारतीय जनता पार्टी, उनको भी अपना चेहरा तो बचाना है। लेकिन आपको एक चीज सोचनी होगी कि क्या क्रेडिबिलिटी इन्होंने ईडी और सीबीआई की बना के छोड़ दी है, कि पूरे देश में अब कौन विश्वास करेगा इन एजेंसियों के ऊपर। पहले भी हाईकोर्ट, अनुराग जी, माफी के साथ रोक रही हूं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। वापस हम और नेताओं से बात करने की कोशिश करेंगे। आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इस वक्त से धीरे चलते हैं। ना भी परेशान किया जा सकता था, परेशान किया गया, सत्ता का दुरुपयोग किया गया, झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया गया, हजारों हजार बार प्रधानमंत्री से लेकर के और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं तक ने झूठ बोला इस देश के सामने। आज उन सारे षड्यंत्रों का, सारे झूठ का, सारे आरोपों का, सारे संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने के षड्यंत्र का सामान्य अदालत के फैसले के बाद पर्दाफाश हुआ है। हम भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहते हैं, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से केंद्र की सरकार ने जिस तरह से षड्यंत्र करके हमारे पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को, पार्टी के तमाम नेताओं को फंसा करके आम आदमी पार्टी की आवाज को दबाने की कोशिश की, गुजरात के अंदर भी उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार फर्जी पे फर्जी मुकदमे लगा करके हमारे नेताओं को जेल में डालने की कोशिश कर रही है, आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहते हैं, इनके सरकार से कहना चाहते हैं, काम करिए। देश में आपको काम करने का मौका है, सरकार ने काम करने का मौका जनता ने दिया है, काम करके राजनीति में आइए। ये सत्ता का दुरुपयोग करके, लोगों की आवाज को दबा करके, षड्यंत्र करके, एजेंसियों का दुरुपयोग करके आप अगर ये सोचते हैं कि हम पूरे देश को चुप कर देंगे, कोई बोलने वाला नहीं बचेगा, ऐसा नहीं होने वाला। अदालत की आज फैसले ने इस बात को साबित किया है कि देश के अंदर न्याय अभी जिंदा है, और ये जो फैसला आया है ये सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए नहीं,
एक लोकतंत्र में एक उम्मीद लेकर के आया है, क्योंकि जिस तरह से इस सत्ता का दुरुपयोग हुआ है, आज अदालत के फैसले ने यह साबित किया है कि अदालत में न्याय अभी जिंदा है और हमें भरोसा है